Some basic concept of chemistry के इस टॉपिक में टुडे विल डिस्कस some international system of SI units, precision, accuracy, and the significant figure. In this topic, we will also discuss significant figure. How many? What is a significant figure, and how can we do the addition and the multiplication or rules for some? How can we calculate the significant figures? ठीक है. The international system of unit. जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमको ये यूनिट्स पता होनी चाहिए कि व्हाट आर द यूनिट, बिकॉज दिस चैप्टर इज सम बेसिक कंसेप्ट एंड दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है कि द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या ऐसा यूनिट्स. जैसे लेंथ है, लेंथ के लिए जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, मीटर है, रिप्रेजेंट करते हैं एम से. मास एम, किलोग्राम, टाइम सेकेंड, उसके लिए एस रिप्रेजेंट करते हैं. इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए, thermodynamic temperature Kelvin, amount of substance represented in a mole MOL, and the luminous intensity candela. तो दे आर द इंटरनेशनल यूनिट. लेंथ को हम मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडला में बताते हैं. सेकेंड है कुछ इंपॉर्टेंट है प्रीफिक्स यूज इन द एसआई सिस्टम. तो ये प्रीफिक्स आपको याद करना है और इसको हमेशा ध्यान रखिए. न्यूमेरिकल जब भी हम लगाएंगे तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी कि कौन कौन से प्रीफिक्स हमारे पास है. ठीक है. जैसे अगर हम देखें तो उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास पिको 10⁻⁻12 10⁻⁻9 नैनो. एन और पी से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे. माइक्रो 10⁻⁻6 रिप्रेजेंटेड बाय म्यू. सेंटी 10⁻⁻2 represented by C. Deci 10⁻⁻1. Deca 10. Hecto is 10⁻2. Decimeter is represented by D. Deca is represented by Da. Hecto is by H. ये एक ऐसी टेबल है प्रीफिक्स जो बहुत काम आती है जब हम न्यूमेरिकल लगाते हैं. तो हमको ये बेसिक यूनिट्स है, ये सब बेसिक यूनिट्स याद होनी चाहिए. मेन जो टॉपिक यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग वो है सबसे पहले अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट. तो जब भी हम एक्सपेरिमेंटली कोई चीज़ मेज़र करते हैं, ठीक है, तो उसको केमिकली या फिजिकली जब भी हम एक्सपेरिमेंटली उसको मेज़र कर रहे हैं तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. क्योंकि जो भी एवरी एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट हैज सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद इट. वन वुड ऑलवेज लाइक द रिजल्ट टू बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट. जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको एक बार नहीं करते, या सपोज कि एक ही एक्सपेरिमेंट 2 या 3 लोग कर रहे हैं तो हर बार हमें एग्जैक्ट सेम वैल्यू मिले ये पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज एरर तो होना ही है. आप खुद ही अगर किसी एक्सपेरिमेंट को कई बार करते तो एग्जैक्ट हर बार वैल्यू सेम आएगी, वो बहुत टिपिकल टास्क है. ठीक है ना. तो इसी चीज़ के लिए हम यहाँ पे 2 टर्म पढ़ते हैं, प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी. क्योंकि केमिस्ट्री पूरी तरह एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करती है. जो भी डाटा दिया है तो एक्सपेरिमेंटली जस्टिफाइड डाटा होते हैं, तो हर चीज़ को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया जाता है. जब हम किसी भी चीज़ के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसकी कुछ लिमिटेशन है. तो हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करें तो उसमें हमेशा रिजल्ट सेम नहीं आता, नियर बाय आता. तो इसीलिए हम यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट टर्म पढ़ते हैं. और उसमें मेन टॉपिक जो हमारे पास है वो क्या है, प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी है. अब व्हाट इज प्रिसिशन एंड व्हाट इज द एक्यूरेसी. तो प्रिसिशन का मतलब होता है इट रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ द वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी. अगर एक ही एक्सपेरिमेंट को हम कई बार दोहरा रहे हैं तो उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें कितनी क्लोजनेस है वो उसका क्या कहलाता है, प्रिसिशन. जैसे सपोज करो कि अगर हमारे को भी हमने कोई प्रैक्टिकल किया और हमारा वैल्यू आ गई 2.1, फिर अगली बार आ गई 2.11, फिर अगली बार आ गई 2.112, तो ये क्लोजनेस है वैल्यू में. तो इसलिए वो कहते हैं कि प्रिसिशन का मतलब होता है कि आपका रिजल्ट कितना एक दूसरे के क्लोज आ रहा है, उसको हम प्रिसिशन कहते हैं. सेकेंड होता है एक्यूरेसी. एक्यूरेसी का मतलब होता है इट इज एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू. अब जो हमने वैल्यू निकाली एक्सपेरिमेंटली वो जो ट्रू वैल्यू है उसके कितने नियर बाय है, तब वो क्या कहलाती है, एक्यूरेसी कहलाती है. इन दोनों चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ट्रू वैल्यू फॉर द रिजल्ट इज 2 ग्राम. सपोज करो कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके लिए रिजल्ट कितना है, 2 ग्राम है. अब उसको 3 अलग अलग स्टूडेंट जो है परफॉर्म कर रहे हैं
पहली बार उन्होंने किया, सपोज ए ने किया तो उसकी दो वैल्यू अलग अलग आई, 1.95 और 1.93, और उसका वेरिएज आया 1.940। स्टूडेंट बी ने किया तो 1.94 2.05 उनकी वैल्यू आई और एवरेज कितना आया 1.995। और थर्ड ने जब यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो 2.01 1.99 एंड 2 ये वैल्यूज आई। अब हम वो ए को देखते हैं, किसको देखेंगे हम, ए को। तो अगर आप ए की वैल्यू को देखो तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, नियर है ना। तो ये प्रेसाइज वैल्यू है, लेकिन इनका एवरेज जो है वो रिजल्ट से काफ़ी दूर है। तो ये प्रेसाइज, इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये प्रेसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है। क्लियर, क्योंकि क्लोजनेस है इन दोनों वैल्यू में, लेकिन ये ओवरऑल रिजल्ट से काफ़ी दूर है। बी के देखो तो ये ना तो प्रेसाइज है ना ही एक्यूरेट है, ना तो इसका एवरेज 2 आ रहा है, 1.995 आ रहा है, और सेकेंड वन ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से क्या बहुत दूर है, बहुत अलग है, डिफरेंट है। तो इसीलिए ना तो प्रेसाइज है ना एक्यूरेट है। स्टूडेंट सी के उस वैल्यू को देखो तो यहाँ देखो ये रिजल्ट के नियर बाय है, इसका एवरेज देखो और रिजल्ट का वैल्यू देखो, दोनों सेम आ रही है। तो ये एक्यूरेसी शो कर रहा है। साथ में ये दोनों वैल्यू आपस में भी एक दूसरे के क्या है, नियर है, क्लोज है। तो इसलिए ये क्या है, एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। आगे बात समझ में। तो दिस इज कॉल्ड एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। सिग्निफिकेंट फिगर, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। व्हाट इज अ सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट विच आर नोन विथ सर्टेनिटी प्लस वन विच इज एस्टिमेटेड अनसर्टेन। मतलब हम कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, एक मीनिंगफुल डिजिट है जिसमें कि सब वैल्यू सर्टेन है और लास्ट अनसर्टेन डिजिट है, उसको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। सपोज कि हमने यहाँ पे लिखा 11.2, तो उसमें जो 11 है वो सर्टेन वैल्यू है और जो 0.2 है वो अनसर्टेन है, क्योंकि उसके आगे पॉसिबिलिटी है कि अनसर्टेनिटी +1 या -1 हो सकती है। ठीक है ना, वुड बी +1 और -1 इन द लास्ट डिजिट। अब कैसे हो सकती है, क्योंकि हम यहाँ लिख सकते हैं 11.2 1 4 6 कुछ भी हो सकता है आगे वैल्यू। तो इसलिए वो कहते हैं कि आपकी जो वैल्यू है, अगर हम पूरी वैल्यूज लिख रहे हैं किसी भी एक एक्सपेरिमेंटल डाटा की, तो उसके जो सब सर्टन वैल्यू और लास्ट अनसर्टन डिजिट को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। तो एक मीनिंगफुल डिजिट विच आर नोन विद सर्टेनिटी प्लस वन विच इज एस्टिमेटेड अनसर्टन। ठीक है, अब देखो व्हाट आर द रूल्स फॉर द डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे पहला रूल ये क्या कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती है वो सब की सब क्या होती है, सिग्निफिकेंट होती है। जैसे कि एग्जांपल हमने यहाँ लिखा है 285, तो ये 285 कैसी होगी, क्योंकि सब नॉन जीरो डिजिट है तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3। दूसरा हमने लिखा सिग्निफिकेंट फिगर 0.025 ml, तो ये भी नॉन जीरो डिजिट है, क्योंकि ये पॉइंट के पहले जीरो मत देखो, नॉन जीरो है, तो ये भी क्या होगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। या अगर आप कुछ और लिख लीजिए, आप यहाँ पे लिख लीजिए कितना हो जाए, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। सपोज करो कि हमने 23.5 लिखा, ठीक है, 42.3 लिखा, तो अगर हम इसको देखें तो सब नॉन जीरो डिजिट्स है, तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा, इसका भी कितना होगा, सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखो, जीरो प्रोसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अगर कोई भी नंबर पहले जीरो से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद पॉइंट है फिर नंबर है, तो उसमें जो स्टार्टिंग जीरो होते हैं वो सच जीरो इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट ओनली, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो जैसे हमने यहाँ लिखा 0.03, तो इसमें 0.0 इज नॉट अ सिग्निफिकेंट, क्योंकि वो सिर्फ 3 की पोजीशन बता रहा है कि 3 डेसिमल के सेकेंड पोजीशन पे है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1। इसमें देखो 0.052, तो इसमें अगर हम देखें तो पॉइंट के बाद 2 जीरो है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर 2। तो जो भी जीरो डिजिट के है, जीरो बिकम सिग्निफिकेंट फिगर अगर वो सिग्निफिकेंट सॉरी नॉन जीरो डिजिट्स के पहले आ रहा है, तो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तीसरा देखिए कि जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, जीरो अगर क्या है, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तब वो कंसीडर्ड होता है एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे 2.005 है, तो यहाँ पे क्योंकि ये दोनों जीरो एक नॉन जीरो 2 और 5 के बीच है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, 4। क्लियर है।
और जीरो कहाँ प्लेस हो रहा है? टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। अगर वो डेसिमल पॉइंट के बाद राइट में हो रहा है या सिग्निफिकेंट जीरो एट द एंड ऑफ राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल 0.200 ग्राम, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जीरो जो है ना, ये नॉन जीरो डिजिट के बाद में है और राइट है, तो ये सिग्निफिकेंट होंगे, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो हमने 4 अलग अलग जीरो के लिए कंडीशन ली। फिर मैं एक एक एग्जांपल आपको और दे देता हूँ। जैसे कि मैंने क्या कहा आपको, सबसे पहले क्या कहा कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट है वो सब क्या है? सिग्निफिकेंट है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 243.4, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा? 4 आएगा। फिर हमने कहा कि जीरो अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच है तो वो कैसा होगा? सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पे नॉन जीरो है तो ये कैसा आएगा? सिग्निफिकेंट। इसकी कितनी की 3 होगी। अगर जीरो कहाँ पर है? लेफ्ट में है और उसके बाद नॉन जीरो डिजिट है, जैसे हमने लिखा 0.543 लिख दिया या 0.023 लिख दिया, तो ये जो जीरो है ये दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस कितने होंगे? 3, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितने होंगे? 2। समझ में आ गई बात? और अगर जीरो कहाँ पर है? एट द राइट एंड में है, राइट साइड में, जैसे मैं लिख रहा हूँ 233.0, 2.3300 या 222 लिख देता हूँ 0.00। तो इस केस में जितने भी जीरो है ऑल आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट होगा 4, यहाँ सिग्निफिकेंट होगा कितना? 3 2 5 हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा? 3 2 5 हो जाएगा। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट रूल, द टर्मिनल जीरो आर नॉट इफ देर इज नो डेसिमल पॉइंट। लेकिन अगर जीरो कहाँ है? टर्मिनल है, नंबर एंड हो रहा है किसमें? जीरो में, बट जीरो आर नॉट टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद नहीं हो, दिस जीरो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। क्लियर है? जैसे कि हमने एग्जांपल लिखा 100, क्या लिखा हमने? 100 में अगर हम देखो तो यहाँ पे हम 100 में कंसीडर कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या है? 1 सिग्निफिकेंट है, 2 है या 3 है। तो जनरली ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर वहाँ कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको लिखते हैं 100.0, तो यहाँ पे क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो आ रहा है तब ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर होता है। लेकिन ओनली 100 लिखेंगे तो वो सिग्निफिकेंट फिगर के जैसे कंसीडर नहीं होगा। तो उसको क्यों ऐसा होता है? तो उसको हम सच नंबर आर बेटर रिप्रेजेंटेड इन साइंटिफिक नोटेशन। अगर हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर दे तो हम उसको बेटर क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि 100 है, 100 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 × 10⁻²। तो जब हम ये लिख देंगे तो सीधी बात है कि जो पावर है ये सिग्निफिकेंट तो रहा नहीं, अब सिग्निफिकेंट ओनली 1 है, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसको अगर हम लिखेंगे दूसरा क्या था हमारे पास? 1.0 था, या जिसको हम ऐसे लिखते, इसको हम यहाँ क्या लिखते? अगर हम लिखते रहे 1.0 × 10⁻², तो यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट के बाद लिखा गया, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। समझ गए बात को? या अगर हमने यहीं पे कुछ और ले लेते हैं, हमने ये ले लिया 11400, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इसके सिग्निफिकेंट फिगर मेनली कितना होगा? 3 होगा। क्यों 3 होगा? क्योंकि अगर हम इसको लिख दे रहे हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं भाई कि 114 × 10⁻, या हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दे तो 1.1400 इंटू 11400 लिखा था हमने, तो साइंटिफिक नोटेशन में 14 लिख दे। तो जब हम ये लिख देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 10⁻4 में चला जाएगा। ठीक है ना? तो ये सिग्निफिकेंट बचा, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आप ध्यान रखिए कि आप उसको किस तरीके से लिख रहे हैं, तो अब आपके सिग्निफिकेंट फिगर को आप उसके पावर nth पावर में अगर लिखते हैं तो बहुत बड़ी जो नंबर होते हैं उनको हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है, और जो साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर बचते हैं वो सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। ठीक है ना? आ गई बात समझ में? तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। और अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे हमने लिखा 0.0132, ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने होंगे? 3 होंगे। या इसको अगर आप साइंटिफिक में लिख के देख लो तो 1.32 × 10⁻, कितना हो जाएगा? -2।
तब हमको दिख ही रहा है कि हाँ यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और ये 2 जीरो जो है सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं हो रहे। तो बाय राइटिंग द एक्सपोनेंशियल फॉर्म न्यूमेरिकल पोजीशन में लिख के भी आप आराम से समझ सकते हो कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट है काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल 2 बॉल 20x। अगर हम एग्जैक्ट नंबर काउंट कर रहे हैं तो they can have the infinite significant figure, as these are exact number and can be represented by writing infinite number of zero after placing a decimal। जैसे हमने यहाँ लिखा 2 बॉल, तो चाहो तो उसको आप 2 लिख लो, चाहे आप उसको लिख दो 2.0, चाहे उसको आप लिख दो 2.00, चाहे आप उसको लिख दो 2.0000, सब केसेस में उसकी वैल्यू तो 2 ही रहेगी। तो वो कहते हैं कि ऐसे केसेस में उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। अब यहाँ लिखा तो 1 होगा, यहाँ लिखे तो 2 लिख दिए, यहाँ लिखे 3 हो गए, यहाँ हो गए 4 5 हो गए। तो इसीलिए वो कहते हैं कि उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। तो जो भी एग्जैक्ट नंबर होते हैं उनके सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। जैसे हमने यहाँ 20 लिखा तो 20 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 20 को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आफ्टर डेसिमल उसमें कितने ही जीरो हम ऐड अप कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, हैविंग अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? नाउ हियर आर सम एग्जांपल, कुछ ऐसे एग्जांपल है और देख लो। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो अगर अब इसको देखें तो आप समझ में आ रहा होगा पहले वाले में कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि यहाँ पे तो हमने लिख दिया 0.0025, तो ये 0.00 तो कंसिडर नहीं होगा। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे। 208 कितने होंगे यहाँ पे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ कितने हो जाएंगे, दोनों जीरो किसके, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो ये कंसिडर होंगे। तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4 होंगे, है ना। फिर 126000, तो दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट, तो ये कितने हो जाएंगे, टोटल 6 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो 500.0, अगर केवल 500 लिखा होता तो अलग बात थी। यहाँ क्या लिखा है, और ये भी है कि 12600 है। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, कितने सिग्निफिकेंट होंगे, 4 होंगे। क्लियर है, यहाँ कितने सिग्निफिकेंट होंगे, तो 1 2 3 4। ठीक है ना, तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2.0034 में कितने हो जाएंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो आप सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान रखिए कि सिग्निफिकेंट फिगर लिखना बहुत आसान काम है। अगर आप सिर्फ सिंपली रूल्स याद कर लीजिए, अगर आपको रूल है याद है, देन यू कैन इजीली राइट द सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। हमने जितने भी रूल्स यहाँ पढ़े उस रूल को वर्ड बाय वर्ड याद रखिए, यू कैन ईजिली राइट द सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ, 5 अगर आपको यहाँ पे 126000 में दिक्कत है तो आप उसको चाहो तो अगर पावर में लिख दो 126000, जो हमारे एकदम राइट साइड में, ठीक है, विदाउट डेसिमल पॉइंट है। तो इसको अगर आप चाहो तो लिख सकते हो कैसे, 1.26 इंटू 10⁻⁴ कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5। दैट कंडीशन यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा। ठीक है ना, कि वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इट में भी पॉसिबिलिटी वहाँ पर है हमारे पास, कितने भी सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। तब उस केस में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम इसको लिख रहे हैं तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3 होगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। 2 रूल है, हमको याद रखो। एडिशन तो वैसे ही करते हैं जैसे करना है, सब्ट्रैक्शन वैसे ही करते हैं। सबको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना आता है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कैसे करना है, बट ध्यान रखना रिजल्ट में क्या होगा। एडिशन करते समय सब्ट्रैक्शन में देखिए, द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो आप ओरिजिनल नंबर देखिए कि ओरिजिनल नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है। ठीक है, तो अगर डेसिमल पॉइंट के बाद अगर आप देखो ओरिजिनल में कितने, यहाँ पे कितने डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद 3 नंबर है। तो हियर 18 हैज ओनली 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। 18 में कितने डेसिमल पॉइंट है, 1 है। तो आपके रिजल्ट में भी आंसर में 1 डेसिमल पॉइंट तक ही आंसर आएगा। तो क्योंकि देखो अब इसका एडिशन जब हमने किया तो कितना आ रहा, 31.122 आ रहा है, लेकिन क्योंकि 18 में डेसिमल के बाद 1 ही पॉइंट है, तो अब हम इसको कहाँ तक कंसिडर करेंगे, पॉइंट के 1 डेसिमल के बाद 1 नंबर तक।
तो यहाँ इसका आंसर जो एक्चुअल आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 31.1। यहाँ उसको आप राउंड ऑफ करोगे अगर राउंड ऑफ की पॉसिबिलिटी है तो। क्लियर है, समझ में आ गई बात। कोई और एग्जाम्पल लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। जैसे सपोज करो कि हमने क्या लिया, यहाँ हमने लिया 33.3, 3.11, ठीक है, इन दोनों को, और फिर क्या ले लिया 0.313, इन तीनों को हमने क्या किया, ऐड किया, हमारा आ गया 36.723, ये आ गया। लेकिन क्योंकि अब इसमें देखो तो इस नंबर में डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट तक, एक ही नंबर तक, ठीक है ना, एक डेसिमल प्लेस है, 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ 3 डेसिमल प्लेस है, तो आपका भी आंसर 1 डेसिमल प्लेस तक ही आएगा। तो इसको आप 36.73 को क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर देंगे, आपका आंसर क्या आएगा 36.7, ये आपका एक्चुअल आंसर होगा। तो आपको बस इतनी चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, जब आप इसमें कर रहे हो एडिशन सब्ट्रैक्शन में। आइए मल्टीप्लिकेशन में, इन दिस ऑपरेशन the result must be with no more significant figure as in the measurement with the few significant figures। ठीक है, यहाँ हम क्या करें, the answer to a multiplication or the division round off to the same number of significant figure as possessed by the least precise term used in the calculation। जो least precise term होती है, जो सबसे few छोटा small number होता है, उतने तक आपका आंसर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने मल्टीप्लाई किया 2.5 को 1.25 से, तो इसमें कितने, आप इसको आंसर हमारा आ गया 31.125। लेकिन 2.5 हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2.5 में कितने सिग्निफिकेंट है, 2 है। द रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर देन 2 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि 1.25 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 है। 2.5 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 है। तो आपका आंसर कहाँ तक आना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट तक, क्योंकि ये स्मॉल वैल्यू है। तो आपका आंसर भी 3.125 ना लिख के 2 सिग्निफिकेंट फिगर यानी 3.1 आप उसको खत्म कर देंगे। आगे बात समझ में। इफ़ यू वांट टू टेक एनी अदर एग्जांपल, उसको आप कोई और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे देखो, अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 142.06, उसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.23 का, हमारा आंसर आ गया 32.6738। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2, यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 5। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर 2 स्मॉल 1 है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ये कंप्लीट होना चाहिए। तो एक्चुअल आंसर ये नहीं होगा। अब इसको क्या करेंगे, आप राउंड ऑफ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 है, तो आपका आंसर जो होगा वो कितना होगा, 33 होगा। आंसर कितना होगा आपका, 33 होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये दिस इज द रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड के लिए सिग्निफिकेंट फिगर के रूल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास राउंडिंग ऑफ द नंबर। नेक्स्ट क्या हमारे पास, राउंडिंग ऑफ द नंबर। राउंडिंग ऑफ सबको आता है, हम लोगों ने काफ़ी समय से राउंडिंग ऑफ को हम समझते हैं, सभी जान रहे हैं राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है नंबर को। तो राउंडिंग ऑफ द नंबर, तो राउंडिंग ऑफ के 3 ही सिस्टम है हमारे पास, 3 ही रूल है कि जब हम राउंडिंग ऑफ करते हैं नंबर को। इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड एज मोर देन 5, द प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाय 1। जब हम राउंडिंग ऑफ करते हैं तो हम क्या ध्यान रखते हैं कि उसके जो राइट मोस्ट नंबर है वो कितना बड़ा है, उसमें कितनी नंबर है। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल 1.386, ठीक है, इफ़ वी हैव टू रिमूव 6, अगर हम 6 को वहाँ से रिमूव कर रहे हैं, तो 6 को जब हम रिमूव करेंगे तो 6 क्या है, ग्रेटर देन 5 है। तो जब 6 ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ 8 जो होगा उसके अंदर क्या करेंगे, हम +1 कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1.39। तो ये हमको ध्यान रखना है कि जब हमने 1.386 में से 6 को रिमूव किया तो 6 इज ग्रेटर देन 5, तो आप उसमें ऐड कर देंगे 1, किसके, उसके प्रीवियस नंबर 8 में 1 ऐड करेंगे तो विल गेट द 1.39। सेकेंड कहता है कि इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5, द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट अ चेंज। तो अगर वो लेस देन 5 है तो हम कोई चेंज नहीं लाते, आंसर को वैसे चीज लिखते हैं, जैसे कि 4.334 यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया था, ये 4 है, तो ये 3 को हम राउंड ऑफ में करके भी 3 ही लिखेंगे, तो हमारा जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4.33 आएगी। ठीक है। थर्ड पॉसिबिलिटी देखो क्या है, थर्ड पॉसिबिलिटी,
if the rightmost digit to be removed is 5, then the preceding number is not changed if it is even number, but it is increased by 1 if it is odd number. This is important कि अब आपको ध्यान रखना है कि जब आप 5 जो नंबर है का जिसको आप रिमूव कर रहे हो अगर 5 है, इन दैट कंडीशन व्हाट वी विल डू, तो अगर आप ध्यान रखिए वहाँ पे कि जब भी आप राउंड ऑफ करेंगे, अगर वो 5 है तो उसके पहले देखिए कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। ठीक है, अगर इवन नंबर है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएंगे, ऑड नंबर है तो उसमें 1 इंक्रीज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 6.35, टू बी राउंड ऑफ बाय रिमूविंग 5 वी हैव टू इंक्रीज 3 to 4, क्योंकि 3 कैसा है हमारे पास ऑड नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा 6.4। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ 6.25 लिखा है तो 2 को हम चेंज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 6.2। तो राउंडिंग ऑफ करते समय ध्यान रखिए, अगर राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं जिस नंबर को, अगर वो 5 से बड़ा है तो उसके पहले वाले में 1 ऐड करेंगे, वो 5 से छोटा है तो उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अगर एग्जैक्ट 5 है, इन दैट कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि इवन नंबर है और ऑड नंबर है, तो आप वहाँ पे आराम से ऐड करके, या नहीं करेंगे तब आप उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। सम एग्जाम्पल आर देयर। ये देखो आप इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो राउंडिंग ऑफ मेरे ख्याल से सब आराम से कर लेंगे। ये आंसर है यहाँ पे। आपको राउंडिंग ऑफ अगर आप करते हैं तो इसको आप कैसे करेंगे, जैसे 34 पॉइंट आपने क्या लिखा है 216। ठीक है, हम अप टू कहाँ तक करना है हमको, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, तो अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक है ना 34.2 तक करना है पहले वाले में। यहाँ हमने क्या लिया 34.216 है, और इसके पहले नंबर क्या है 1 है, यहाँ क्या है 6 है। अगर इससे हम इसको राउंड करते हैं तो ये 2.2 हो जाएगा, लेकिन इससे इसको करेंगे 1 इधर, तो ये यहाँ से जब इसको करेंगे तो ये नंबर किससे 5 से छोटा है, यहाँ क्या आएगा 34.2 ही आएगा, है ना। तो इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 34.2। सेम है, इसको भी अगर राउंड ऑफ करते तो ये भी क्या हो जाएगा 10.4। सबको पता समझ ही आ रहा होगा। इसको अगर 3 सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ करते तब यहाँ पे हमको चेंज करना पड़ेगा, 0.04597 है। अब 7 इज ग्रेटर देन 5, तो अब 1 क्या करेंगे हम यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो न्यू वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 0.0460। ओके, बात आ गई समझ में। तो दिस इज द रूल ऑफ द किसके है राउंडिंग ऑफ के, दे आर द क्वेश्चन। आप इसको करिए, लेकिन आप आराम से इसको समझ सकते हैं। दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस चैप्टर का। मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यूनिट, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ। ठीक है, इसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा वो होता है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोल कंसेप्ट।